दारा क्या फरमा रहे थे, वो भी आराम पना की मौजूदगी में। हाँ सुना, उस बहरे की हिम्मत तो देखो। कहता है आदमी सब कुछ एक साथ क्यों नहीं हो सकता, हिंदू मुसलमान ईसाई सब कुछ एक साथ। फर्जंद ये बकवास फरमा रहे थे और वालिद मोहतरम सुन रहे थे चुपचाप। वाह रे बाप और वाह रे बेटा, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता वो क्या करते हैं। आखिर लोग भी तो उन्हें कितना चाहते हैं। अब लोग उनको नहीं चाहेंगे तो किसको चाहेंगे? आखिर हर किसी पर तो पैसा लुटाते हैं। आलम पनाह भी तो उन पर जान छिड़कते हैं। राजपूत लोग भी उनके निमाती, पूरे मुल्क के महबूब है वो। एक बात पूछूं, हम औरंगजेब के आदमी हैं, तारा के जानी दुश्मन के, तुम किसके आदमी हो? दरअसल हम भी तुमसे यही पूछने वाले थे। तब तो तुम्हें यह भी मालूम होगा इस महल में और भी लोग हैं, हमारे और तुम्हारे जैसे। मालूम है, लेकिन कोई किसी के बारे में नहीं जानता। हाँ, पहले पे जासूस दूसरा, दूसरे पे जासूस तीसरा और तीसरे पे जासूस। दरअसल इस वक्त हम खलीलुल्लाह खां के पीछे पड़े। खलीलुल्लाह खां के पीछे? क्या कह रहे हो? लेकिन दारा तो उन पर दिलो जान से यकीन करते हैं। करने दो यकीन, औरंगजेब भी यही चाहते हैं। खैर, तुम कहो, तुम किस पर नजरें गड़ाए बैठे हो? असगर खां पर। या खुदा! कौन है? शहंशाह खुद। जिल्ले सुभानी, आप जानते हैं औरंगजेब किस कुमाश का शख्स, वो अपने हाथों को भी शक की निगाह से देखता है। और अगर उसने दक्कन में हिंदुओं और शियाओं को तंग करना बंद नहीं किया तो राजपूत और शिया अमीर बगावत पर उतर आएंगे। औरंगजेब शायद यही चाहता है। मैं तो ये समझने से कासिर हूं कि आखिर वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है। मैंने उससे क्या बिगाड़ा? और अब तो शुजा और मुराद भी मुझसे नफरत करने लगे। औरंगजेब ने मुराद को अपनी तरफ खींच लिया। उसने मुराद को समझाया है कि मेरे खत्म के बाद उसे ही तख्त पर बिठाया जाएगा। और वो अहमद मुराद वो उसकी बात को सच समझ बैठा है। और मैंने तो यह भी सुना है बाबा जान कि वो उसे अभी से बादशाह कहकर बुलाता है। औरंगजेब तो सारी दुनिया में ये भी कहता फिरता है कि तुम इस्लाम के दुश्मन हो। मैं किसी मजहब का दुश्मन नहीं हमशीरा, मैं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का वारिस हूँ। मैं मजहब का नहीं, मौलवियों और पंडितों की हुकूमत का दुश्मन हूँ जो इस मुल्क में ना जाए। अकबर में एक फर्क है दारा, वो मत भूलो। कौन सा फर्क? जब अकबर ने अपने मसलब का ऐलान किया था तो वो बादशाह हो चुके थे। तुम्हारी बदनसीबी ये है कि तुम बादशाह होने से पहले ही अकबर होना चाहते हो। हमशीरा, रियाया मुझ पर फिदा है। जब मैं आगरा की गलियों में निकलता हूँ या चांदनी चौक में अपने हाथी पर सैर करता हूँ तो ना जाने कितने हाथ, कितने गुलदस्ते मेरा खैर मकदम करते हैं। ना जाने कितने लोग मेरी तहसीन में चीख चीख कर सर हिलाते हैं। नहीं हमशीरा, मेरी रियाया मुझसे कभी दगा नहीं करेगी। दारा, तुम्हें क्या लगता है ये हाथ, ये गुलदस्ते, ये तहसीन, इनके वाकई कोई मायने है? हमशीरा तुम अभी समझी नहीं। कुछ कहा आपने बाबा जान? बाबा जान, आपने कुछ कहा? क्या है वहाँ बाबा जान? वहाँ ग़ुरूब आफ़ताब की रोशनी में नहाते हुए ताजमहल को देखो। कितना सफेद है ताजमहल, जैसे गाढ़ा दूध। मुमताज, दरिया के इस किनारे आप अपने सफेद महल में आराम। मैं उस किनारे चला जाऊंगा अपने स्याह महल में। आराम करते हुए आप मुझे यहाँ से देखा करें और मैं आपको वहां से। क़यामत हम एक दूसरे को इसी तरह देखते रहेंगे। श्याम महल बाबा जान? हाँ,
श्याम महल। मैं एक और महल तामीर करवाऊंगा। आदमी मौत से क्यों कर बदजन हो अगर वो इसी तरह महल और मकबरे बनवाता रहे। मौत तो हर किसी से यही कहती, मुझे गजल की तरह सीने से लगो। ताजमहल को देखो, पत्थरों से लिखी एक गजल। मुझे एक और महल चाहिए, एक और महल, एक और गजल। आपको इस गजल की कीमत मालूम है जहाँ बना? आप रकम कहाँ से लाएंगे इतने महल और मकबरे बनवाने के लिए? तो रियाया से ही ना? मैं जानती हूँ मौत से इनकार इंसान की फितरत है, लेकिन खुद को तारीख में दर्ज कराने के लिए रियाया का मनोस्फूर्ति को बांध कर देना, ये कहाँ तक जायज़ है जहाँ बना? और सच पूछे तो ये हुस्न परस्ती नहीं, खुद परस्ती है। खुद परस्ती। खुद परस्त लोगों के ख्वाब ने तहजीब और तमद्दुन को संभाला दे रखा है। हमशीरा, तारा, तारा। बाबा जान, आज से 300 साल बाद जब लोग ये दोनों महल देखेंगे, तब ये नहीं सोचेंगे कि 300 साल पहले कितने आदमी फाके से मरे। उनके दिलो दिमाग में बस वही शाहजहां ने पत्थरों से गजल लिख दी। दो महल, दो गजल। दारा, बाबा जान, तुम मेरा ख्वाब पूरा, तुम ही हो मेरे असली श्याम महल, यमुना किनारे। बाबा जान, हमशीरा, बाबा जान अपनी जिंदगी जी चुके हैं, लेकिन तुम्हें अभी अपनी जिंदगी जीनी बाकी है। और ये मत भूलो कि तख्त पर भी तो तुम्हें ही बैठना हमशीरा, है। तुम्हें अपने से काम लेना चाहिए, जुनून से नहीं। जब रियाया मेरे साथ है तो औरंगजेब क्या बिगाड़े? औरंगजेब, तुम जानते हो मैं उससे नफरत क्यों करता हूं? उस दुश्मनी को उसने मजहब बना डाला, वो मिट्टी का तूरा है। एहसास जमात से महरूम, नहीं तो मौसीकी का दुश्मन क्यों होता? मौसीकी से इश्क ना कर पाए तो फिर आदमी जिए क्यों? बाबा जान, मैंने तानसेन को उस वक्त सुना था जब मैं बच्चा था। मेरी रूह के लिए तफसीर थी वो मौसीकी। उसी मौसीकी से मेरा खमीर तैयार हुआ है। मेरे दिल के निहा खानों में आज वही मौसीकी गूंजती है। ताजमहल की तामीर इसी मौसीकी ने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ये कसम खाओ कि तुम मेरे ख्वाब को तकदीर तक पहुंचाओ। कसम खाओ। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर ये कसम खाता हूँ बाबा जान कि मैं आपके ख्वाब को हकीकत में बदल डालूंगा। आप खुद अपनी आंखों से अपने शाह महल को देखेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। शाबाश, शाबाश, मुमताज, मुमताज। तारीख में दुनिया का सबसे हसीन जोड़ा है। मुझे अंदर मुझे नींद आ रही है। मुमताज को मेरे ख्वाबों में आना है। मुझे अपने श्याम महल के बारे में बताना है। मेरा महल भी ताजमहल होगा, श्याम पत्थरों का ताजमहल। ताजमहल और श्याम महल
मुझे शहजादे दारा से फौरन मिलना है। ऐसी कौन सी अहम बात थी कि आपको इस पहर यहाँ आने की जहमत उठानी पड़ी? इमाम साहब बरहम है आपसे, यही बताने की खातिर यहाँ आया था। मगर क्यों बरहम है आपके इमाम साहब? 4-5 दिनों कबल आपने मोहम्मद राशिद से क्या कहा था? किस चीज के मुताबिक? क्या आपने उनसे ये कहा था कि आप खुदा हैं? ये कोई लतीफा नहीं है शेख। हम सब खुदा का अक्स हैं। मैं खुदा हूं। इन दोनों बातों में कोई फर्क है? मैं भी तो आपसे यही कहने जा रहा। हम ब्रह्मास्मि, इसका मतलब जानते हैं आप? काफिरों ने आपका दिमाग खराब कर दिया है और आप ये बताने इस पहर आए हैं? शहजादे, आपका दीन मेरे लिए काबिल कबूल नहीं, मगर आपकी मोहब्बत है जो मुझे इस पहर यहाँ खींच लाई। मैं आपको खबरदार कर देना चाहता हूँ। किस चीज के मुताबिक? जो कुछ भी आप कर रहे हैं उससे हमारे मुफ्ती इमाम साहब बहुत नाराज है। वो औरंगजेब को खुफिया पैगाम भेज रहे हैं। मुझे खदशा है कि आप पर और आलम पनाह के सर पर खतरा मंडरा रहा है, और मेरा ख्याल है कि मजहब के मामले में आपको खामोशी रहना चाहिए, कम से कम तब तक जब तक आप खुद तख्त नशीना हो जाए। जब अकबर ने अपने मसलक का ऐलान किया था तो वो बादशाह हो चुके थे। तुम्हारी बदनसीबी ये है कि तुम बादशाह होने से पहले ही अकबर होना चाहते हो। ठीक कहते हैं आप। अब मेरी समझ में आया सियासत और मजहब का रिश्ता। हुकूमत होगी तभी मेरे साथ मेरे ख्यालात की ताजपोशी होगी। वो सच कहते हैं आप, बिल्कुल दुरुस्त। तख्त हथियाने के लिए औरंगजेब किसी भी हद तक जा सकता है। बस देखना ये है कि आलम पना के नए मंसूबे को किस तरह इस्तेमाल करें। नया मंसूबा? हाँ, आलम पना एक और महल तामीर करवाने जा रहे हैं। सियासंगमरमर का महल, और ये उनका मकबरा होगा। जमुना के दोनों किनारे से मियाँ बीवी एक दूसरे को ताकत करेंगे। फिर करोड़ों की बर्बादी। शहजादे, अगर आपने इसे फौरन नहीं रोका तो औरंगजेब का काम और भी आसान हो जाएगा। आलम पना का ख्वाब उनकी जिद बन चुका है, और मैं इतना बदजौक नहीं मौलवी साहब कि मैं उन्हें इससे बाज रखूं। और मैं औरंगजेब से निपट लूंगा, चाहे कितनी भी फौज के साथ आए। खलीलुल्लाह खान, असगर खान, छत्रसाल, जसवंत सिंह और कुमार राम सिंह, ये सारे जांबाज मेरे साथ हैं। मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि ये जो आपके अजीज हैं, जिन पर आपको इतना एतमाद है, आपके काम आए। मुझे इजाजत दीजिए शहजादी। चला गया था ना? तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या दारा में इतनी कुव्वत है कि औरंगजेब को काबू में कर सकते? औरंगजेब मर्द मुजाहिद ही नहीं, अय्यार भी है। मुझे दारा की जाबाजी पर कोई शक नहीं, लेकिन उसका क्या जंग जरूरी है? हम उसे रोक नहीं सकते। चारों तरफ यही अफवाह है कि औरंगजेब और मुराद जंग की तैयारियों में लगे हुए हैं। औरंगजेब को दक्कन की हुकूमत दे, तो जाओ मुराद को भी हम उनके इलाके दे दें। हिंदुस्तान को इस तरह टुकड़ों में तकसीम कर देना। जंग रोकनी है तो यही करना होगा। दारा को सिर्फ आगरा पर सब्र करना पड़ेगा।
यही वाहिद हल। आपने ये क्यों नहीं सोचा कि ऐसा करना ना तो दारा के हक में अच्छा है और ना ही हिंदुस्तान के, और ऐसा आप महज इसलिए करें कि आपका ख्वाब आपके मैं कुछ और नहीं सुनना चाहता, मेरा ख्वाब पूरा होना चाहिए बस। और वो उसी वक्त पूरा हो सकेगा जब दारा आगरा में हो। तो एक मकबरा तुम्हारे लिए और एक दारा के लिए। हमशीरा, मुझे खबर नहीं थी कि हिंदुस्तान की हुस्नकारी इतनी सहल है। क्यों? तो औरंगजेब को हुस्न की परस्तिश नहीं आती। तो बेवकूफ है जो कुरान हकीम की किरत करते फिरते हैं, पांचों वक्त नमाज पढ़ते हैं, शराब को हाथ तक नहीं लगाते, औरतों की जानिब देखते भी नहीं, हर ऐश से नफरत करते हैं, लालो गोहर पहनने से परहेज करते हैं, रसूल अकरम की पैरवी करते हैं। बेवकूफ। और एक बेवकूफ उसको क्या समझे? तुम कहना क्या चाहती हो रोशन आरा? अच्छा, तो अब आपको कुछ भी मालूम नहीं, क्यों? ये पलके फड़फड़ाकर फरिश्तों की अदाकारी करना बंद कर दो हमशीरा। उकता चुकी हूँ मैं तुम्हारी अदाकारियों से। क्या कहना चाहती हूँ? क्या दारा के बहकावे में आकर आलम पन्हा ने औरंगजेब का फजूल खर्च नहीं कहा? उस औरंगजेब को जो अपनी जरूरियात के लिए शाही खजाने से एक दमड़ी तक नहीं लेता, और एक ऐसा बाप जो पूरे मुल्क में महल बनवाने के नाम पर करोड़ों जाया करता फिरता है, वो बेटे को फजूल खर्च करे। औरंगजेब पर इल्जाम किसी ने नहीं लगाया कि वो अपनी जाती जरूरियात के लिए शाही खजाने का इस्तेमाल करता है। वो शाही खजाने को अपनी सियासी जरूरियात के लिए इस्तेमाल करता है और इसी की मुखालफत दारा ने की है। तो औरंगजेब अपनी सियासी जरूरियात को नजरअंदाज कर और चुपचाप दारा को तक नशीन होते हुए देखे तो वो बड़ा ही नेक भाई। क्यों? औरंगजेब को दारा से इस कदर नफरत क्यों? आलम पन्हा को औरंगजेब से इस कदर नफरत क्यों? शायद अगर तुम और दारा दरमियान न होते तो आलम पन्हा औरंगजेब की मोहब्बत समझ पाते। हंस क्यों रही हो तुम? औरंगजेब और मोहब्बत के नाम पर आलम पन्हा की खुशामद करना नहीं आता औरंगजेब को। कौन करता उनकी खुशामद? आप और दारा। सच्चाई कड़वी लगती है हमशीरा, और इसे बर्दाश्त करने के लिए अच्छा खासा हौसला चाहिए। दक्कन में औरंगजेब की हुकूमत है, लेकिन आलम पन्हा के मशवरे के बगैर उसने कभी कुछ नहीं किया। बावजूद इसके उन्होंने हुक्म जारी किया कि आगरा से पूछे बगैर वो कुछ ना करे। खुद अपने बेटे से इस तरह का बर्ताव। अरे आगरा का मतलब है आप, आलम पन्हा और दारा। उन्होंने दारा को तो अपना जानशीन मुंतखब किया, और बाकी बेटों को बताया तक नहीं। क्यों? तुम्हें उनकी तकलीफ का अंदाजा नहीं है? अच्छा, तकलीफ का अंदाजा। हमशीरा, आलम पन्हा का असली दुश्मन कौन है ये जानती हैं आप? कौन? तुम? नहीं, खुद उनका भाव। क्या हुआ? तुम खामोश क्यों हो? ओके, औरंगजेब की फतह की हौसला होने की जरूरत नहीं। जी बेचारा दारा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह, देखो देखो मेरे ख्वाबों का गुलिस्ता औरंगजेब ने अपने कदमों तले रौंद डाला। दारा जंग हार गए।
हार गए और अब आगरा लौट आए किसी बुज़दिल की तरह। जाओ औरंगजेब की फतेह का जश्न मनाओ। अब तो खुश हो। आलम पना कोई अपने ख्वाबों को अगर हकीकत में तब्दील करने की कोशिश करे तो क्या ये गलत है? अपने बाप का कत्ल, अपने भाइयों का कत्ल, अपने भाइयों के अहबाब का कत्ल, अपने बाप के अजीजों का कत्ल और उनके खून से नहाकर तख्त नशी। वाह क्या हसीन ख्वाब देखा के चहेते भाई औरंगजेब। आप औरंगजेब को समझ नहीं सके। किसको बोलो, किसको समझ सका मैं? ये दारा जो मैदाने जंग से भाग खड़ा हुआ उसको समझ सका मैं। मैं किसी को नहीं समझ सका। मैं किसी को नहीं समझ सका। दारा ने जिन्हें अपना रफीक समझा वही हरीफ बन बैठे। सबके सब उसके पीठ में छुरा को खरीद हुकूमत जिनके पास लोग भी उन्हीं के साथ। यही हिंदुस्तान का शेर मजहब तो महज मुनम्मा है। उसूलों और अकीदों की एक चादर जिससे हकीकत का कोड छिपाया जा सके। मेरी गलती थी कि मैंने दारा जैसे लंगड़े घोड़े पर अपना दांव लगाया जिससे सियासत के अलिफ भी नहीं मालूम। कितनी बेशर्मी के साथ मैदाने जंग से भाग आया। उस पर जो यकीन था वो टूट गया है। टूट गया है। मर जाने दो, मर जाने दो। बाबा जान, दिल्ली जाने दो। इस महल में कदम भी नहीं रखना उससे। पाक परवरदिगार की कसम मैं उसकी सूरत तक नहीं देखूंगा। अब जब भी उसकी शक्ल देखूंगा मुझे औरंगजेब की शक्ल दिखलाई देगी जैसे मुस्कुरा मुस्कुरा कर मुझसे पूछ रहा हो आपके ख्वाब का क्या हुआ आलम पना। आपके ख्वाब का क्या हुआ। ओ न जाने कितने इम्तिहान बाकी। औरंगजेब आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये मेरा वादा है। और क्या नुकसान हो सकता है इनका? औरंगजेब एक सच्चा मर्द मोमिन है। किसी मुल्हिद का बादशाह बनना उससे वबारा नहीं, और उसके हथियार उठाने का सबब भी यही था। चुप क्यों हो गई? कहो, आज तो उसने हथियार उठाए सिर्फ इसलिए कि एक और ताजमहल की तामीर रोक सके, लोगों की करोड़ों की रकम जाया होने से रोक सके। तो ये वजह थी। जी, यही वजह थी। आलम पना, इसे कौन सी हुकूमत कहेंगे आप जिसमें बादशाह को रियाया की नहीं सिर्फ अपने ख्वाबों की फिक्र। रोशन, मैं औरंगजेब का इस्तेकबाल करने को तैयार हूं। क्या वो मेरा ख्वाब पूरा करेगा? क्या क्या कह रहे हैं बाबा जान? आलम पन्हा कागजी घोड़े की बजाय आहनी घोड़े पर एतमाद बाबा जान करने लगे। बाबा जान, बोलो बेटी, बोलो, क्या औरंगजेब मेरा ख्वाब पूरा करेगा? बोलो।
मैं आपकी एहसानमंद हूँ आलम कि आपने मुझे बेटी तो कहा पहली बार ही से। औरंगजेब मेरा ख्वाब पूरा करेगा या नहीं? मैं कोई वादा नहीं कर सकती। औरंगजेब आपका ख्वाब पूरा करेगा या नहीं करेगा मैं नहीं जानती। वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा ये मेरा वादा है। वो मुझे कत्ल कर दे, लेकिन मुझे दफनाए वही उसी श्याम महल। मैं बस इतना चाहता। मैंने आपसे कहा था बाबा जान, जंग रोकनी है तो औरंगजेब को बादशाह बना दे, लेकिन तब आपको और दारा को ये तजवीज कबूल नहीं थी। अब इतने खवेजी के बाद आप औरंगजेब का इस्तेमाल करेंगे तो दारा का क्या होगा बाबा जान? दारा को कोई नहीं बचा सकता हमशीरा, कोई भी नहीं। वो हिंदुस्तान के किसी भी गोशे में छुपा हो, औरंगजेब उसे ढूंढ निकालेगा और तहे देख कर देगा, और इसमें किसी शुभे की कोई गुंजाइश नहीं है। देख कर दे, क्यों कर देगा दारा को तहदीद? क्यों कर देगा दारा को तहदीद? मैं अपनी जान तो सौंप रहा हूं उसे। हो सकता है आलम खान, हो सकता है वो आपका श्याम महल भी बनवा दे, लेकिन दारा उसके अताब से नहीं बच पाएगा। औरंगजेब नाम है दारा से नफरत का, और अगर ये नफरत खत्म समझिए औरंगजेब भी खत्म। अगर वो मेरा ख्वाब भी नहीं पूरा करता और दारा को भी नहीं बचता, तो फिर मैं उसे इस खले में दाखिल नहीं होने दूंगा, आखिरी सांस तक लड़ूंगा। अमीर इखलास से ख्वाब ने याद फरमाया, एक मुल्हिद की जान और ख्वाब की तामीर के लिए आप किले के तमाम लोगों को कुर्बान कर देंगे? उन तमाम लोगों में तुम है ना? वाह क्या खुशखबरी है। मेरी जान तो अभी भी नहीं, मैं तुम्हारी जान नहीं ले सकता। बेटी की मोहब्बत नहीं, तुम मुमताज। औरंगजेब भी उन्हीं की ही देन है। इसीलिए तो बचा रहा आज तक। पहले कांटा साफ कर देता तो फसल महफूज रहती। कितना अच्छा होता कि शुजा उसे उस दिन नहीं बचाता। आलम बना खले के हर एक दरवाजे में सलाह है। अगर औरंगजेब की फौज हमला करे तो आखिरी सांस तक मुकाबला। सपा नहीं डाला जाएगा। उसके तख्त तक पहुंचने से पहले इस खले का एक एक आदमी कत्ल हो जाता है, हो जाने का। मुझे किसी के भी फिक्र नहीं। जाओ। उधर क्या देख रहा? मेरे हुक्म की फौरन तामील की जाए। आलम पना किले में आधे से ज्यादा लोग औरंगजेब का इस्तकबाल करने को तैयार हैं। अब भी लोगों की रजामंदी के बगैर हमला रोकना आसान नहीं होगा आलम पना। तो जाओ, किले का हर एक दरवाजा खोलो। औरंगजेब की खुदकुशी करो। जब वो तख्त पर बैठे तो जानो बसर हो जाओ और इसके खत्म। एहसान फरामोश बदबख्तों। हिंदुस्तान की हर वो चीज इस्तेमाल कर दो जिसमें मेरी याद बसी हो। लाल किले को जमीन दोस्त कर दो, ताजमहल को चौक कर दो, तख्ते ताऊस को आग लगा दो। लाल खां जैसे गुलकारों के हलक में पिघला हुआ शीशा उड़ेल दो, गुलिस्तान को कब्रिस्तान में बदल दो। जाओ, हुक्म के मुताबिक किले के हर दरवाजे में सलाखें ठोक दो। जो सूरत हाल है सजादी साहिबा, उसको हमने कब तक सजादा टिक नहीं पाएंगे। चाहिए बाबा जान, बाबा जान, तुम सब साजिश में शामिल। तुम रोशनदारा औरंगजेब तीनों। मैं जान गया हूं तुम मुझसे नाराज क्यों हो। ये अहमक बूढ़ा तुमने अपनी मुमताज का देखा।
बात मुझे गवारा ये क्या कह रहे हो बाबा जान? उस दिन भी तुमने मेरे ख्वाब को जलील किया था। नहीं बाबा जान, तुम देखिए, अगर तुम्हें मुझसे जरा सी भी मोहब्बत है और तुम चाहती हो कि मेरा ख्वाब पूरा हो, तो बस एक बार कह, सिर्फ एक बार कह दो कि तारा दिल्ली से फौज लेकर आएगा और औरंगजेब को शिकस्त देगा। सिर्फ एक बार कह दो बेटी, सिर्फ एक बार। आपकी उम्मीद को ठेस तक पहुंचे मेरी एक बार। आलम बना, एक जानिब चौक पे पौधे मोहम्मद का लश्कर किले की ओर बढ़ रहा है और दूसरे जानिब से औरंगजेब की फौज किले की तरफ बढ़ रही है। आलम बना, मुझे ताजमहल देखना है। आप जा सकते हैं। मुझे ताजमहल देखना है। बाबा जान, अगर किला आगरा पर औरंगजेब का कब्जा हो गया तो फिर मैं ताजमहल कभी नहीं देख पाऊंगा। अगर अभी भी मैं उसे जीवन कर देख लूं तो फिर कोई अफसोस नहीं। मुमताज, मुमताज, मैं आ रहा हूं। मुझे आपसे बातें करनी है मुमताज। मुमताज, आपका बेटा मुझसे लड़ने आया है, मुझसे लड़ने आया है। मैंने आपसे कहा था कि दरिया के उस किनारे श्याम है, कहा था। अब यह मुमकिन नहीं मुमताज, अब यह मुमकिन नहीं, अब यह मुमकिन नहीं। ऐसी औलाद क्यों दी आपने मुझे? तुमने किले का हर दरवाजा बंद कर दिया है आलम बना, और शहजादी रोशन आरा महल से जा चुकी हैं। कहाँ जा चुकी है? कहाँ जा चुकी है? अपने भाई औरंगजेब के पास। दूर हो जाओ, बाबा जान। दूर हो जाओ। बाबा तुम तक चलेगा, मैं तन्हा औरंगजेब बाबा का जान। मुकाबला करूंगा। बाबा जान, मैं तन्हा औरंगजेब का मुकाबला करूंगा। संभालिए। मुमताज, मैं अपने बेटे का कत्ल बाबा करूंगा, जान। आपका बेटा मुझे कत्ल कर देगा। बाबा जान, मुझे कुछ नहीं मालूम आप क्या चाहती हैं मुझे मुझे कुछ नहीं मालूम आप क्या चाहती हैं मुझे मुझे कुछ नहीं मालूम आप क्या चाहती हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। चचा मुराद का किस्सा खत्म हुआ। इतने आसानी से शहजादे? उन लोगों ने उन्हें शराब और शबाब में कोई भी कमी महसूस नहीं होने दी। चचा मुराद भी बस यही चाहते थे।
जब वो नशे में मदहोश हो गए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा चला और किस्सा पास। उनका जुर्म क्या था? उनका जुर्म क्या था? ये पूछते हो तुम्हें शर्म नहीं आती? नदाफत शराबी वो बाश हो और तुम उसे तख्त पर बिठाना चाहते थे। और ये जुर्म लोगों को मुतमईन नहीं कर पाएंगे। लोगों के ही वास्ते मैंने ये फैसला किया है, उसे बादशाह नहीं बनना चाहिए था। अगर वो बादशाह बन जाता, इस मुल्क में हर जगह शराब खाने और कहवा खाने नजर आते। अब इन दलीलों से आप मुतमईन हो तो मगर रियाया का क्या है? रियाया 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 भेड़ों की रेवड़ को क्या मालूम उनके लिए क्या बेहतर है? सही और गलत का फैसला करने वाली हुकूमत जिसकी जड़ें बदौलत में पैवस्त हो, वही रियाया को एक गडेरे की तरह हाँक सकता है। यानी खामियां नेमत समझी जाए तो हुकूमत करना आसान हो जाता है। इतनी खुरेजी ऐसी हुकूमत के लिए नहीं की थी जुल्फ़िकार। मैं एक एक शराब खाना और एक एक कहवा खाना बंद कराने जा रहा हूं फौरन। फन के नाम पर इस्मत फरोशी नहीं होगी। इस मुल्क के मौसीकारों को रोजी रोटी कमाने के लिए हल चलाना होगा और आका साहब मेरे सिपाहियों से निकाह कर सकते हैं। मौसीकी और रक्स के लिए अब हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं। ये फन हमें ना अहल और ना हंजार बनाते हैं, इन्हें मिट्टी में दफन कर देना चाहिए और वही बेहतर है। गुस्ताखी माफ, मगर रियाया की पसंद नापसंद में दखल देना खतरे से खाली नहीं आनी चाहिए। तुमसे यही उम्मीद थी खलीलुल्लाह खान। आखिर तुमने भी तो जिंदगी के इतने बरस ओबाशी के उसी मरकज आगरे में गुजारे। अब तक तुम मेरे वालिद की हुकूमत में थे, अब तुम्हें मेरी हुकूमत में ना सीखना होगा। समझ रहे हो क्या? जी। वैसे कितनी कनीज़ें हैं तुम्हारे हरम में? खामोश क्यों हो? 1000 के आगे गिनती नहीं आती। अब इतनी भी नहीं है। तमाम औरतों को रुखसत करो तो हमारी ज़ौजत नहीं, ये मेरा हुक्म है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? और ये हुक्म यहां मौजूद हर किसी के लिए है। आलम बनाने मुलाकात की दावत भेजी है। कहते हैं मेरे बादशाह बनने पर उन्हें कोई एतराज नहीं। क्या कह रहे हो बहादुर? आलम पना का मंसूबा नहीं समझ पा रहा। तुम्हें क्या लगता है कोई साजिश? हाँ, मुझे कुछ ऐसा ही लगता है। दाना दिल्ली भाग चुका है, यहाँ किले में सबने सबर डाल दिए हैं। बूढ़े शेर का सारा कसोबल निकल चुका है, वो अपनी मांद में सिमटा पड़ा है। अब ऐसी हालत में आलम पना कौन सी साजिश करेगा? जाओ जाओ और कह दो उन्हें कि मैं आ रहा हूं। शायद उन्होंने मुझे इसीलिए बुलाया है कि अपना स्या महल तामीर करा सके। स्या महल एक ख्वाबे बेमतलब। स्या महल तो मैं बनने नहीं दूंगा। करोड़ों की आबादी मुझे मंजूर नहीं। या अल्लाह, उनके सामने भी मैं अपने इरादे में पुख्ता रहूं, मुझे इसका हौसला दे। अल्लाह से हौसले की भीख आपको इसकी मैं अपने वालिद और अम्बरा से मैं कितनी मोहब्बत करता हूँ ये सिर्फ मैं जानता हूँ। और मेरा खुदा उन्हें एक अदना आदमी की मानंद कोने में पड़ा देखूंगा तो खुद को रोक देखूंगा, बहुत पड़ूंगा बेटे की तरह। मैं तब 8 बरस का था। मेरे वालिद अपने वालिद से जंग हार चुके थे। मेरे दादा ने मेरे वालिद से कहा कि आंदा तुम ऐसी
कोई बदतमीजी नहीं करोगे और बतौर जमानत अपने किसी बेटे को मेरे पास भेज दो। इस बेटे को मुझे भेजा गया, जानते हो क्यों? क्योंकि मैं अपने वालिद की अनचाही औलाद था। आपके साथ दारा को भी भेजा गया था क्या? ये मैंने गलत सुना है? कब भेजा गया था दारा को? कब भेजा गया था दारा को? जब मेरे दादा जान ने कहा कि दारा तुम्हें सबसे अजीज है, तब उसे भेजोगे, तब एतबार होगा तुम पर, तब भेजा गया था दारा को। मेरे दादा जान मुझे कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे और मेरे वालिद मुझे इधर से दर करते रहे। 8 बरस की उम्र में ऐसा तजुर्बा। मेरे वालिद मुझसे सच में मोहब्बत करते तो क्या मेरे साथ ऐसा होता? आप लोग 10 देश रोशना बेगम इसीलिए मैं अपने वालिद से इतनी नफरत करता हूं। रोशन पढ़ो। हंस क्यों रही? खत पढ़कर क्या लगा तुम्हें? आलम बना ने मुझसे सुलह करने का फैसला कर लिया है। मुझे तो यही लगा। क्यों? दारा दिल्ली भाग चुका है और अपना स्याह महल तामीर कराने के लिए कोई और रास्ता रह नहीं गया उनके पास। क्यों? सुलह। औरंगजेब आलम पन्हा तुमसे सुलह करेंगे? वो बूढ़ा शेर और कर भी क्या सकता है? तुम्हें फंसा भी सकता है वो अपनी मांद में बुलाकर, और मैं उसी से ही खबरदार करने आई थी तुम्हें। अब मुझसे ये मत पूछना कि आलम पन्हा के मंसूबे का मुझे कैसे है, लेकिन मैं जो भी कह रही हूं सच है। उस बूढ़े शेर की मांद में हरगिज मत जाना औरंगजेब, खतरा है वहां। वाकई सच है। अल्लाह कसम। जंग मैंने जीती है। मैंने। क्या ये हकीकत उन्हें अभी भी कबूल नहीं है? वो तुम्हें कभी कबूल नहीं करेंगे, और ये बात तो मुझसे लिखवा के ले लो। तुमने उनके सुनहरे सपने को चकनाचूर किया है और उनके प्यारे बेटे को शहर बदर, और इतनी वजह काफी है उनके लिए। बेटा अब रही हूं, वो कहीं भी चला जाए मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और तहरीर कर दूंगा। मेरे और मेरे वालिद के दरमियान एक ही दीवार है, वो दारा। आलम बनाओ मेरा गुस्सा पाप करना चाहते हैं। अब मुझे ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। आलम बना को गिरफ्तार कर लेना। मुझे लगा आलम बना ने मुझे सुलह के लिए बुलाया। सुलह। आलम पनाह
मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? ऐसी हत्याएं, ऐसी जानबदारी मुझसे क्या? दारा को गिरफ्तार करके यहां लाने के लिए अच्छी फौज भेजती है। दिल्ली में दारा को मदद की कोई तवक्को नहीं होनी चाहिए। मुराद से तो पहले निपट चुका हूं। औरंगजेब, मेरे ख्याल से तुम्हें मुराद को नहीं मारना चाहिए। अगर रियाया ने औरंगजेब, तुम एक बादशाह हो। अपनी पसंद और नापसंद को लेकर तुम्हें इतना कट्टर नहीं होना चाहिए। पसंद और नापसंद में इतना कट्टर हूँ, इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि मुझे बादशाह बनना चाहिए। हिंदुस्तान जो इस कोने से लेकर उस कोने तक बदचलनी बदकारियों में है, उसे बचाने का जिम्मा मुश्किल है सिर्फ मुझ पर। मैं हिंदुस्तान को एक ऐसा अजीम मुल्क बनाना चाहता हूं जो एक ज़बान बोलता हो और एक मजहब मानता हो। यही है मेरे ख्वाबों का हिंदुस्तान। मेरे ख्वाब तभी पूरा होगा जब मैं बादशाह बनूंगा। औरंगजेब, मैं तुम्हारे ख्वाब को समझती हूँ, लेकिन इसे हकीकत मैं इसे हकीकत बनाकर रहूंगा मुशीरा। अब ये मत पूछना कैसे। मंजिल तक पहुंचना अहम होता है, रास्ते की फिक्र करना सरासर बेवकूफी मानी जाती है। और हम मना को गिरफ्तार कर दूं? इस्लाम खान से कहो कि फौरन यहाँ हाजिर हो। गिरफ्तार करके आलम बना को कहाँ रखो? आगरा में, और मैं दिल्ली जा रहा हूँ। दोनों साथ कैसे ले सकते? आलम बना को फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए। उन्हें किसी से भी मिलने नहीं दिया जाएगा और उनके आराम औकात का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। जहाँ उन्हें कैद करके रखा जाए, एक परिंदा भी वहाँ का रुख ना कर सके मेरी इजाजत के बगैर। और जो भी इस हुक्म को मानने से इनकार करे उसका सर कलम कर दिया जाए। एक बात, अगर आलम खाना जिद करें कि जहारा उन्हीं के साथ रहेंगी तो उन्हें रोका नहीं है। जी बिल्कुल। और रोशनारा बेगम होंगी इस्लामी हुकूमत की खातून अव्वल। औरंगजेब, आज मेरे दिल को तस्कीन पहुंची। वाकई इतनी बड़ी खुशखबरी से पहले कभी नहीं, कभी भी नहीं। जहारा की अल्हम्दुलिल्लाह। मैं क्यों जिंदा हूँ मुझे खुद नहीं मालूम। नादिरा बानो नहीं रही जिसके सर पर मल्लिका का ताज होना चाहिए था, वो यहाँ वीराने में पड़ी है, सिर्फ इसलिए कि वो बदनसीब मेरी
क्या तुम दोनों उसके जनाजे को लाहौर ले जा सकते? क्यों नहीं? मगर घर आपकी देखभाल कौन करेगा आपका? मेरी देखभाल की जरूरत कहाँ रही मोहम्मद। मेरी जद्दोजहद तो खत्म हो गई। मेरे ख्वाब मेरी आरज़ू को उसी के साथ सफल कर दो, क्योंकि मैं तो बस अब एक अदना सा आदमी हूँ जो एक आखिरी बाजी का इंतजार कर रहा है, जिसके साथ मेरा भी खात्मा हो जाए। आप अपने आप को इस तरह जलील क्यों कर रहे हैं? आप हर महीने में औरंगजेब से बेहतर है। हाँ, लेकिन इस बार उस ये लेकिन बहुत बड़ी लेकिन है मोहम्मद, बहुत बड़ी लेकिन। सियासत में औरंगजेब का कोई सानी नहीं और मुझे यह कबूल करना ही होगा। तुम जरा उसकी कामयाबियों की फहरिस्त देखो। और एक बात कहूं, जब लाहौर में नादिरा को आखिरी सलाम कह लो तो औरंगजेब के पास चले जाना। ये आप क्या कह रहे हैं आका? और औरंगजेब से जाने बहस मत करो, मेरा कहा मानो, यही मेरा हुक्म है। देखो, मैं नहीं चाहता कि मेरे सबब जिन्होंने मुसीबतें झेली हैं उनकी फहरिस्त और तवील हो। फिर आप कहाँ जाएंगे? मलिक जीवन के पास। मलिक जी, ये कौन है? वो सालों कबल मलिक जीवन को किसी जुर्म में सजाए मौत हो गई थी। मुझे उस पर रहम आ गया। मैंने आलम पना से सिफारिश की और वो रिहा हो गया। उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं कुछ दिन उसके पास गुजारूं। कुछ दिन उसके पास गुजारने के बाद देखें आगे क्या होता है। तुम नादिरा का जनाजा लाहौर लेते जाओ। और मैं यहाँ हर हक से महरूम एक बादशाह बेताज, एक बादशाह बेताज की बात। हुजूर, मलिक, तुम्हें देने के लिए अब मेरे पास कुछ भी नहीं है मलिक, लेकिन तुम इस हालत में मेरे पास आए, इससे मेरे अंदर उम्मीद जगती है कि हिंदुस्तान में अभी वफादारी बाकी है। आपने मुझे ये जिंदगी वापस दे दी, मुझे और क्या चाहिए? आलम फना। आलम फना? असली आलम फना तो कैद खाने में पड़े। आलम फना कहकर मेरा मजाक तो ना होगा। गुस्ताखी माफ, मेरा इरादा हरगिज़ ये नहीं। और जहाँ तक मेरा सवाल, मेरा ये तो आप बादशाह हो कि भी बादशाह, मैं किसी दूसरे को बादशाह तस्लीम नहीं कर। मैं अपने मुल्क के इनका बादशाह हूँ, यहाँ के साकिन बनो। मैं आपका खादिम, आपका हर वक्त मुसराफ हो। तो फिर दो बातें तुमसे कहता हूँ मलिक। पहली, मुझे आलम पना, और दूसरी, मुझे हिंदुस्तान से बाहर निकालने का इंतजाम करो मलिक। तो आप हिंदुस्तान छोड़ना चाहते हैं? हाँ। ये नहीं हो सकता। अरे अभी इस मुल्क में अनगिनत लोग जो आपके सर पर बादशाह का ताज देखना चाहते, और आप क्या समझते हैं हम इतनी आसानी से उस औरंगजेब को अपना बादशाह कबूल जो लिखा है उसे कबूल करना होगा मलिक। अगर तुमने औरंगजेब से बगावत करने की जुर्रत की तो वो तुम्हें सूली पर लटकाने से बाज नहीं आएगा। और औरंगजेब से बाबा जान जैसी रहम मिली की उम्मीद मत रखो। ये जिंदगी तो आपने ही बख्शी थी और मैं इसे आप ही पर कुर्बान करने के लिए तैयार। मेरी जिंदगी इतनी भी कीमती नहीं है मलिक। किसने कहा? किसने कहा आपकी जिंदगी कीमती नहीं? उस शख्स का क्या मोल जो सियासत की बाजी खाते हैं। इसका मोल अभी बताता हूँ। मलिक, मलिक, ये छोड़ो हमें। मलिक, ये सब अब अपना
बोल यहाँ गए होंगे अब जब मैं आपको औरंगजेब के सुपुर्द करूंगा तो ना जाने मुझे कितना इनाम और इकराम अता करेगा। जरा सोचिए, किसने कहा आपकी जिंदगी कुछ देर कबल जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं ये सोच रहा था कि हिंदुस्तान वफादारों से खाली हो चुका है। कुदरत बड़ा ख्याल है, लेकिन अब एहसास हुआ कि ये कुदरत बड़ा ख्याल नहीं था, और ये भी एहसास हुआ कि उस दिन अल्लाह ताला ने मुझे ही क्यों चुना तुम्हारी जान बचाने के लिए। आपसे गद्दारी पर आमदा मैं दौलत के लिए नहीं, और न ही उस औरंगजेब के नामो इकराम के लिए। औरंगजेब ठीक कहता है कि आप इस्लाम के गद्दार, और मुझे फख्र है कि आपको गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी। इस्लाम की इससे बड़ी खिदमत और क्या। अल्लाह ने आज इस मुल्क को बचा, अल्लाह भी अब इस मुल्क को नहीं बचा सकता। अब इंतजार किस बात का है? मुझे दिल्ली ले चलो, मैं तैयार हूँ। वैसे तुम लोगों के मुकाबले औरंगजेब तो संग है, उसने कम से कम मेरी पीठ में खंजर नहीं भोंका, उसने पूरी दुनिया के सामने कहा कि वो मेरा दुश्मन है। आपको क्या लगता है कि औरंगजेब ऐसी तारीफ सुनकर आपको बख्श दे? मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं है, मुझे हिंदुस्तान की फिक्र है। और तुम जैसे खंजीर जो वक्ती खुशी को दायमी खुशी समझते हैं, आज से हाँ खंजीर जुबान बंद कर। अगर एक बार लफ्ज़ अपनी जुबान से निकाला तो चकी काट दूंगा। रुकना मत मलिक, मेरी जान ले लो उस जान के बदले जो मैंने तुम्हारी उस दिन बचाई थी। को खींच कर लाओ। बहुत बरसों बाद मुलाकात हो रही है दारा, कुछ दुबे हो गए। सामूगढ़ के मैदान जंग में भी हमारी मुलाकात नहीं हो सकी, उस वक्त भी नहीं जब तुम ऐन जंग के दरमियान अपने हाथी से उतर पड़े और घोड़े पर जा सवार। तुम्हें खबर है ना, तुम्हारी शिकस्त की एक वजह ये भी है, ऐन जंग के दरमियान अपनी सवारी बदल लेना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है दारा। और मैं उस वक्त नमाज पढ़ रहा। हाँ, तुम कह सकते हो 5 वक्त की नमाज पढ़ना बेवकूफ़ी नहीं है क्या? बिल्कुल दुरुस्त। क्या करूं, लाख कोशिशों के बावजूद मैं तुम्हारी तरह आलिम नहीं बन सकता। औरंगजेब, तुम्हें तो सिर्फ इस्लाम के बारे में पता है, दारा तो सभी मजहबों के बारे में जानते हैं, वो भी खूब गहराई से। तुम अपने आप को आलिम कैसे कह सकते हो? आपने सिर्फ असरार का मुताला किया है मुश्किल। आपका मतलब है उपनिषद? मेरे बिरादर ने जिसका तर्जुमा किया। क्या है उस उपनिषद में? मैंने दारा को अक्सर कहते हुए सुना, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही खुदा हूँ। दारा खुदा हूँ? दारा खुदा है? मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि खुदा रब्बुल आलमीन मेरे बड़े भाई हैं। फिर ये खुदावंद तारा इस हकीर आदमी के सामने यूं बेबस और बेकदर क्यों खड़ा है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तारा, उपनिषद में ऐसा क्या था जिसे तुमने कुरान करीम की आयतों से भी मुकद्दस समझा और उसका तर्जुमा किया? तुमने
मेरा सवाल नहीं सुना। सुन लिया। मुझे जवाब चाहिए इसका। मैंने ये कभी नहीं कहा कि उपनिषद की श्रुतियां कुरान की आयतों से ज्यादा मुकद्दस। बस तमाम मजहब अंधों के हाथी हैं। मतलब? एक अंधा सिर्फ सूंड छूता है और चीख पड़ता है, यही है हाथी। दूसरा सिर्फ पांव छूता है और चिल्ला पड़ता है, यही है हाथी। अपने अपने तौर पर दोनों सही, लेकिन जो लोग एक मजहब को सही मानते हैं मेरे लिए वो अंधों से कम नहीं है। ये कहानी भी काफिरों के वेद में मौजूद है क्या? ऐसा सिर्फ हिंदुओं ने नहीं कहा, जलालुद्दीन रूमी भी यही फरमाते। सूफियों और काफिरों में कोई फर्क है? सच सूफियों ने कहा हो या काफिरों ने, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वाह वाह रे तुम्हारी दीदा दिलेरी। सच क्या सिर्फ हिंदुओं की मिल्कियत है? रोशनारा इस बात को याद रखा जाए, इसे मुल्क ठहराने के लिए इतने सूद काफी होंगे। हंस क्यों रहे हो? हंस क्यों रहे हो? मुझ जैसे यतीम और बेचारों मददगार का सर कलम करने के लिए तुम्हें किसी सबूत की जरूरत है? तुमने सरमद को कैसे कत्ल किया? तुमने मुराद को कैसे कत्ल किया? मुझे भी वैसे ही कत्ल कर डालो, अपने जमीर का ख्याल किए बगैर। हिचकिचाओ मत, ये मुकदमे का ढोंग इतनी आसानी से तुम्हारा सर कलम नहीं करूंगा। जानते हो कितनी रातें जाग कर गुजारी है मैंने कि तुम्हारी दलीलों से कैसे निपटूं। तुम्हें खबर है इस बात की? इसे तारीफ समझूं? अगर हाँ तो किसकी, अपनी या तुम्हारी? तारीफ नहीं थी ये, मेरी रूह की आवाज थी। जानते हो कितने बरस में तुमसे नफरत करता रहा। याद है हम दोनों को भेजा गया था दादाजान के पास बतौर जमानत। हर कोई तुम्हारी खूबसूरती पर फिदा था, मेरी तरफ कोई आंख उठाकर देखता भी नहीं था। याद है? तुम खुद को यतीम कहते हो। मैं बचपन से यतीम रहा हूं। और अब्बा जान मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? मैं भी तो उनकी उसी बेगम की औलाद हूं जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करते हैं। इतनी सी बात मैं समझ नहीं पाता। मैं बताऊं क्यों? क्यों? क्योंकि अपने एहसास से जमाल का दुश्मन नजर आता है उन्हें तुम्हारे अंदर। अच्छा, तो ये एहसास जमाल का कमाल है कि हुस्न और खूबसूरती के नाम पर शाही खजाना खाली हो चुका है। अगर एहसास जमाल का मतलब है अपनी खुदगर्ज मुरादों को पूरा करने के लिए रियाया को लूटना, तो मुझे फख्र है कि मैं उनके एहसास जमाल का दुश्मन हूँ। तो तुम समझते हो लोगों को 2 वक्त की रोटियां मुहैया करा देना असली हुकूमत है? 2 वक्त की रोटियां मुहैया कराना असली हुकूमत नहीं है। खाली पेट ताजमहल की खूबसूरती निहारी जा सकती है। लोगों को 2 वक्त की रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, इतना काफी है उन लोगों के लिए। उनको किसी एहसास जमाल या एहसास दिमाग की कोई जरूरत नहीं है। और दारा, सिर्फ औरंगजेब ही हिंदुस्तान को बचा सकता है। तुम्हारे जैसा गुमराह फलसफी नहीं, जिसे ख्वाब और हकीकत का फर्क भी न मालूम। तो ये भी कहते फिरते हैं ये इस मुल्क में गैर मजहबी हुकूमत की बुनियाद डाली। ये हिंदुस्तान से इस्लाम की जड़ें उखाड़ फेंक देना नहीं होगा। एक सच्चे मुसलमान पर जो फर्ज होता है दारा, क्या तुम वो करते हो? सच बोलना। जो आंखें बंद करके रस्मों रिवाज पर ईमान लाए वही सच्चा मुसलमान है, ये मैं कबूल नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें अल्लाह के रसूल की राह कबूल नहीं। अल्लाह को अपने से अलग समझने की जरूरत ही नहीं, मैं तो बस इतना कहता हूँ। और हजरत मोहम्मद खुदा के रसूल नहीं, वो खुद खुदा थे। और हम तुम भी खुदा बन सकते हैं हजरत मोहम्मद की तरह। हम खुदा बन सकते हैं? खुदा बन सकते हैं? ले जाओ उस मुल्क को, इसके टुकड़े टुकड़े कर गिद्धों के सामने फेंक दो। क्या होता इस मुल्क का अगर ये हुकूमत इसके हाथ लग जाती? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हिंदुस्तान इस खैर से बच गया। अल्लाह का शुक्र है या तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? ले जाओ उस मुल्क को, इसका सर
फौरन कत्ल कर दिया जाए और मेरे सामने पेश किया जाए। इसके कटा हुए सर को हम मजमाए आम के सामने सूली पर चढ़ाएंगे ताकि हर शख्स को ये मालूम हो कि एक मुल्क का अंजाम क्या होता है। और तुमने मुकदमे के बगैर ही इसे मुजरिम करार दिया। हमने तो ये फैसला किया। मेरा खात्मा तो तय है, लेकिन तुमसे एक इल्तिजा है, उसे ठुकराना मत। खानदानी मुगलिया के लिए जरूरी है। कैसी इल्तिजा? अकबर ने जो कुछ दिया है उसे बर्बाद मत कर। क्या दिया अकबर ने? क्या दिया अकबर ने? लड़खड़ाते जाम की खनखना, भाषाओं के आजेब की छम छम छम, ये दिया अकबर ने। ये कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? दारा, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। कबूल कर लो कि जो तुमने किया वो गलत था। मजमा आम के सामने माफी मांग लो, मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श दूंगा, तुम्हें सिर्फ कैद में रखा जाएगा। औरंगजेब, ये तुम क्या कह रहे हो? और इसने कबूल कर लिया कि इसने जो कुछ किया था वो क्या बात कैसी? क्या बात कैसी? क्या हुआ? हजारों लोगों का मजमा हुजूर के पीछे पड़ा, लेकिन हमने मजमे को किले से बाहर निकाल दिया। आलम बना। मजमा किले के अंदर कैसे आ गया? तुम लोग सो रहे थे? जान की खैर वाला बना, हमें तो यही बताया गया था कि हुजूर बाजार गए थे, वहीं पर उस मजमे ने इन पर हमला कर दिया। इनका घोड़ा वहां बिटक पड़ा और इन्हें भागना पड़ा। दुश्मन इस्लाम हंजार, इसी तरह की वजह से हुआ है सब कुछ। बाजार में लोग मुझसे खफा थे कि मैंने इसके साथ गद्दारी की। अंधारे शहंशाह के किसी शख्स की ऐसी बेहुरमती तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? मैंने तुम्हें 1000 घोड़ों की कमान सौंपी थी, एक घोड़ा नहीं संभाला क्या तुमसे? दूर हो जाओ नजर से। फौरन! औरंगजेब, और इसने कबूल कर लिया कि इसने जो कुछ किया था वो गलत है, तो तुम कैसे सच में मान? तुम डरो मत हमशीरा, मुझे किसी बात का अफसोस नहीं और ना ही मैं माफी मांगूंगा। लेकिन एक बात बता दूं कि एक दिन आएगा जब औरंगजेब को अपने किए पर पछतावा होगा। खद्दार, मुझे बद्दुआ देता है। ये बद्दुआ नहीं थी औरंगजेब, मैंने तो बस तारीख का मुताला किया। ले जाओ उस मलिक को, जब तक ये जिंदा है तब तक मुझे। तुमने सजा सुना दी औरंगजेब, तुमने सजा सुना दी। महल तैयार हो गया। दारा ने कहा था तैयार होते खबर कर देगा। खबर क्यों नहीं भेजी? अभी तैयार नहीं हुआ।
दारा मुझसे मिलने क्यों नहीं आता? क्या वो कारोबार हुकूमत में इस कदर मसरूफ हो गया? जी औलाद एक ने मेरे खिलाफ जंग छेड़ दी और दूसरी कहती है अब मुझे चले जाना चाहिए। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। वो लाओ लश्कर लेकर कौन आया था मेरे खिलाफ? औरंगजेब ही ना? जी हाँ। इसका मतलब जंग ही बनी चाहिए। क्या महल दारा कैसे बनवा रहा? वो दिल्ली नहीं भाग गया? तुमने मुझसे झूठ बोला। दारा स्याह महल बनवा रहा है ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। या खुद से खुद को कहते हैं। मैंने बस तब्दील नहीं की क्योंकि मैं आपका भरम नहीं तोड़ना चाहती। औरंगजेब बादशाह बन गया? जी हाँ। मैं क्या? एक कैदी। ये शान और वकार इसलिए नहीं कि आप बादशाह हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि आप बादशाह के वालिद हैं। बादशाह को औरंगजेब। बड़ा कौन है, दारा या औरंगजेब? दारा। तो हुकूमत दारा को मिलनी चाहिए। औरंगजेब बादशाह कैसे बन गया? औरंगजेब से कहो हुकूमत दारा को सौंप। तुम औरंगजेब से कहोगी या नहीं? कह दो। कह दो। कह दो। बादशाह औरंगजेब ने दारा ने स्याह महल की तामीर शुरू कर दी। खामोश क्यों? जवाब क्यों? आप इस तरह मेरी जान के पीछे क्यों पड़े हैं? दारा गिरफ्तार हो चुका, उसका सर कलम होने जा रहा है। कौन करने जा रहा है दारा? औरंगजेब। क्यों? औरंगजेब की ताजपोशी हो चुकी और अब वो दारा का कत्ल करने जा रही है। मेरा स्याह महल कौन बनवाए? दारा कत्ल होने जा रहा है, इससे आपको कोई नहीं। कौन कत्ल करने जा रहा है दारा? कौन कत्ल करने जा रहा है दारा? बताओ, कौन कत्ल करने जा रहा है दारा? कौन कत्ल करने जा रहा है? कौन कत्ल करने जा रहा है दारा? आपने हम सबका कत्ल कर दिया पैदा होते ही। अगर आप कायदे के बाप होते तो क्या चारों बेटे इतने अलग अलग होते? सारा दिन मुमताज मुमताज का नाम लेने की सिवा आपने किया क्या? हम आपकी सबसे अजीज बेगम की औलादे हैं, इसके अलावा हमारा वजूद क्या था आपके लिए? मैं आपकी उस अजीज बेगम की तरह लगती हूँ इसलिए आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, इसलिए नहीं कि मैं आपकी बेटी हूँ। रोशनारा और मेरे दरमियान यही एक खलीज बन गई। अपनी खुदगर्जी के लिए आपने दारा से मोहब्बत की और ये औरंगजेब और दारा के दरमियान दीवार बन गई। आप इतने खुदगर्ज कैसे हुए आपको मालूम भी है?
आपको लगता था आपके सारे जुनूनी ख्वाब सिर्फ दारा पूरा कर सकता है, लेकिन अब आपका कोई भी मंसूबा पूरा नहीं हो सकता। मैं आपसे कहती हूँ कि दारा कत्ल होने जा रहा है तो आप सिर्फ दोहराते हैं कौन दारा उसे कत्ल क्यों किया जा रहा है। आप उससे वाकई मोहब्बत करते तो क्या मुझसे सिर्फ सवाल पूछते? और जानते हैं क्या, अब आप कोई फरेब नहीं कर रहे हैं। यही है आपकी असली शक्ल। तुम्हारा एक भी लफ्ज मेरी समझ में नहीं आया। अबुल मुजफ्फर मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी। कोई नहीं आया आलम बना। शोर मचाने से कोई फायदा नहीं। कौन हो तुम? साया से नहीं हो सकता। मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ, पंचवक्ता नमाजी। मुझे भूत प्रेत में यकीन नहीं है। तो फिर डर क्यों रहे हो? ओ अच्छा, डरने की तो वजह कितने लोगों का कत्ल कर चुके हो। हम पेरिस सुनाए। सारा मुराद सुलेमान शाहनवाज खान सुल्तान मोहम्मद अबुल मुजफ्फर मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी। इसने एक साहब की सूली पर इतने लोग कौन हो तुम? साया प्लीज नहीं हो सकते। मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ, मुझे भूत प्रेत में यकीन नहीं। वो सच्चे मुसलमान, वो पंचवक्ता नमाजी। जिस किसी ने भी तुम्हारे खिलाफ आवाज उठाई वो इस्लाम का दुश्मन हो गया। क्यों? जब कोई बादशाह मजहब या उसूल के नाम पर कोई झूठ खड़ा करता है और फिर उसी झूठ पर खुद भी यकीन करने लगता है, तब शुरू होती है उस मुल्क की बर्बादी। ओ पोशीदा आवाज, मेरे सामने आओ। मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ। कौन हो तुम? मुझ पर हंसी आ रही है। तुम्हारे वैश्यपन पर हंसे नहीं तो और क्या करें? कौन हो तुम? सब तक बताओ कौन हो? तुम्हें अभी बहुत कि तुम्हारी रूह कितनी हो रही है, आपकी बचता नहीं है। कुछ ऐसा मस्ती में से दर को क्यों करते हैं? बंद करो। अब तुम अपने कान बंद नहीं कर सकते। हमें रोक नहीं पाओगे। अगर तुम हमें खत्म करना चाहते हो तो बोलो, रुक क्यों गए? तो पहले अपने आप को खत्म करो।
एक सच्चे मुसलमान से कह रहे हो खुदकुशी कर ले? तुम एक सच्चे मुसलमान हो, क्यों सुनाते हो बात? तुम्हें कोई शक होने लगा है क्या? जरा बराबर शक नहीं है मुझे। मैंने अपनी जिंदगी ठीक वैसी गुजारी है जैसी कुरान पाक में हिदायत है। मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ, जरा बराबर शक नहीं है मुझे। पगलाते रहोगे ये रात, कोई फायदा नहीं। बिल्कुल तन्हा हो तुम, अपने दर्द अपने तकलीफ के साथ। तुम्हारी अजीबो शान सल्तनत में कहीं कोई नहीं जो तुम्हें रोने के लिए अपना काटा दे। अकेला हो गया हूँ मैं, बिल्कुल तन्हा। कोई दोस्त नहीं है मेरा, किसी पर यकीन नहीं है मुझे। मेरा बेटा मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया, मेरी बेटी भी उसके साथ है। शाहजहां ने भी तो यही कहा होगा। मेरे वालिद नफरत करते थे मुझसे। मैं अपने बेटे से नफरत नहीं करता, फिर उसने क्यों जंग छेड़ दी मेरे खिलाफ? एक मुल्क, एक ज़बान, एक मजहब, इतना सा ख्वाब था मेरा, ये ख्वाब भी चकनाचूर हो गया। हिमालय की चोटी पर खड़ा जब चारों सिंध देखता हूँ, जानते हो क्या दिखाई देता है? वादियाँ, वादियाँ, सिर्फ मजाक उड़ा रहे हो? हिमालय की चोटी पर जब चारों सिंध देखता हूँ तो दिखाई देती है वादियाँ, सिर्फ वादियाँ। क्या दिलकश शायरी। शायरी भी तो तुम्हारी दुश्मन हुआ करती थी, मौसिकी की तरह। ऐसा लगता है कि अब वो भी तुम्हारे पास वापस आ रही है। बंद करो ये आवाज, बंद करो ये आवाज। चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? क्यों? चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम। मुझे राह दिखा है खुदा, मुझे राह दिखा। खाली हाथ आया था इस दुनिया में, आज गुनाहों के बोझ तले झुक चुका हूँ। दरिया जमुना का समूचा पानी भी काफी नहीं है इन खून के धब्बों को धोने के लिए जो इन हाथों पर लगे हैं। हरगिज काफी नहीं। ना कोई रफीक है मेरा, ना कोई हबीब तेरे सिवा।
ज़ईफ हो चुका, वक्त के हाशिए पे खड़ा ज़ईफ हो चुका, खुद तारीख बन चुका।